फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहीं आपकी गाय भैंस के पेट में कीड़े तो नहीं। कैसे पता करें, आप कैसे पहचान सकते हैं कि यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसके अंदर पेट के अंदर कीड़े हैं। यदि आप लगभग 99% तक पशुपालक हैं, इस बात को पहचानते नहीं हैं और कई बार उसका कई इस तरह का ट्रीटमेंट करवाते हैं, कई दवा दे देते हैं, लेकिन उनके पशुओं में जितना उनको रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। तो इसका कारण है कि उसके अंदर पेट में कीड़े, लेकिन उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं आप अपने पशु को कि इसके अंदर पेट में कीड़े हैं, और फिर आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशु का इलाज आप आसानी से कर सकें। अन्यथा बहुत इस तरह का ट्रीटमेंट भी करवा चुके होते हैं या कुछ इस तरह की दवा भी दे चुके होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट मिलता नहीं है और नुकसान भी हो जाता है और रहता है एक छोटी सी बात कि उसके अंदर पेट में वर्म्स हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, पेट में वर्म्स सबसे पहले सिम्टम्स है यदि आपका पशु को भूख नहीं लग रही है। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, सुस्त रहता है, तो उस तरह की स्थिति में देखना चाहिए कि आपके पशु में पेट में वर्म्स हैं। कई बार आपको देखा कि आपके पशु जिस प्रकार से थोड़ा कम खाता है, कभी जुगाली कर लेता है, सुस्त सा बैठा रहता है, अपचन की शिकायत रहती है, इंडाइजेशन अपचन रहता है, या यदि आपका पशु जैसे कभी कभी गोबर पतला करता है, कभी गोबर अच्छा कर लेता है, गोबर के साथ जिस प्रकार से अपचन की शिकायत होती है तो जो भी दाना मिश्रण देते हैं वह भी साथ में आता है, तो ये देखना चाहिए उसके पेट के अंदर वर्म्स हैं। या कई बार यदि पशु में गोबर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, यानी गोबर में बदबू आती है, तब ये देखना चाहिए कि 100% उसके पेट में कीड़े हैं। या कई बार यदि आपने देखा है कि आपका पशु जैसे जुगाली करता है तो जुगाली करते समय भी उसके मुँह से बदबू आती है, यानी गोबर में बदबू आ रही है। कई बार यदि गोबर में बदबू नहीं आ रही तो मुंह से बदबू आ रही है, तब ये देखना चाहिए कि उसमें पेट के अंदर कीड़े हैं। इसी के साथ साथ यदि पेट के मुंह से जिस प्रकार से लार आ रही है, ज़्यादा लार आ रही है यदि पशु में, तो भी पेट के अंदर वर्म्स है। यानी इंडाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तब, या यदि आपका पशु पानी बहुत कम पीता है, यानी पानी कम पी रहा है, तब भी ये देखना चाहिए कि पशु में पेट के अंदर वर्म्स है। ये तो हो गई पेट से संबंधित बातें। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बार बार अफारा बनता है, यानी यदि आप अपने पशु कुछ खिलाते हैं जिससे कि आपके पशु के पेट में बार बार गैस बनती है, अफारा बन जाता है, तब भी देख लेना चाहिए कि पशु में पेट के अंदर वर्म्स हैं अफारा आने की वजह से। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आँखों में कीड़ा आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, या आँखों की जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई बार आई वर्म्स होते हैं तो आंखों के अंदर कीचड़ आना, कीड़ आना, पानी आना। यदि आप आंखें देखेंगे कई बार सफ़ेद सफ़ेद सी आपको आंखें दिखाई देती हैं, तब ये देखना चाहिए कि उसके अंदर वर्म्स हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में स्किन इन्फेक्शन, यदि आपके पशु में चर्म रोग, यानी स्किन खुरदरी है, स्किन पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, खुरदरी सी हो रही है, तब ये देखना चाहिए। कई बार यदि आपके पशु के जैसे बाल झड़ रहे हैं, स्किन खुरदरी हो रही है, तब भी ये देखना चाहिए कि आपके पशु में पेट के अंदर वर्म्स हैं। यदि आपने कई बार उसकी डिवर्मिंग करवा दी है, फिर भी यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में उसमें जो भी यदि आपने दवा दी थी पेट के कीड़े मारने की दवा, या तो आपने उसने प्रॉपर काम नहीं किया, या आपने दवा कोई इस तरह की अच्छी नहीं दी, अच्छे ब्रांड की नहीं दी, तब भी इस तरह की होती है। या कई बार क्या होता है कि यदि पशु में पेट में एक वर्म्स होने की वजह से यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, यानी जब पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि पेट के अंदर कीड़े हैं। उसकी वजह से कई बार पशु हीट में नहीं आ पाता, या कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। तो यदि आप उसमें पेट में वर्म्स की वजह से पशु हीट में नहीं आना, गर्भ नहीं ठहरना, कंसीव नहीं होना, इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तब ये देखना चाहिए कि पशु के पेट के अंदर वर्म्स हैं। तो ये जो मैंने आपको मेन बातें बताई हैं ये तो हैं ही हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशु को जिस प्रकार से खाद्य वस्तुएं खाता है, यानी आप अपने पशु को जिस प्रकार से रखते थे, जैसे तूड़ी है, भूसा खिला रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जिस प्रकार से आपका पशु मिट्टी खाता है, प्लास्टिक खाता है, खुद का पेशाब पीता है,
या आप जिस प्रकार से अपने पशु के पास जाते हैं तो आपको चाटता रहता है, या कहीं पर यदि आपका पशु दीवार को चाटता है या पत्थर को खाता है, तब ये देख लेना चाहिए कि उसमें पेट में वर्म्स हैं। ये सिम्टम्स आपको दिखा रहा है, उसी की वजह से आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु बार बार जुगाली बाहर फेंक रहा है, इस तरह की दिखते हैं। साथ साथ में कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पेट दर्द की शिकायत है, तो उस तरह की स्थिति में भी पेट में वर्म्स होने की वजह से आपके पशु में पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उसकी वजह से पेट दर्द की भी शिकायत हो सकती है। इसी के साथ साथ यदि पशु में पेट में वर्म्स हैं तो कई बार जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, बोटल जा, जिसमें जबड़े के नीचे सूजन है, लिवर फ्लू की शिकायत है, तो उस स्थिति में भी उसमें क्या होता है कि पेट के अंदर कीड़े होने की वजह से आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। या कई बार यदि आप अपने पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, उनको दूध बढ़ाने के लिए आप सब कुछ दे देते हैं लेकिन दूध नहीं बढ़ पाता है, तब ये देखना चाहिए कि कई बार उसके अंदर पेट में वर्म्स होते हैं या आपने उनकी डिवर्मिंग नहीं कराई होगी, उसकी वजह से आपके पशु में जो भी दवा या फिर सप्लीमेंट दे रहे हैं आपके पशु में असर नहीं कर रहा है। या यदि आपका पशु मोटा नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब मोटा नहीं हो रहा है, कई पशुओं का पेट लटक जाता है, जैसे छोटे बछड़े बछड़ियाँ देखी होगी, उसका पेट का भाग है वो लटक जाता है नीचे, तब वह भी उसमें पेट में वर्म्स की वजह से ही आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। या कई बार यदि आपके पशु को बार बार खांसी आ रही है, इस तरह की दिक्कतें हैं, या नाक से घर की है, नाक से जिस प्रकार से डिस्चार्ज आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि नेजल वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उनमें कई दवा असर नहीं करती है। कहने का मतलब है कि पेट के इतने वर्म्स हैं, यदि आप अपने पशु को पहचान ही नहीं पाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने पशु को अच्छी डिवर्मिंग आप अपने पशु के करवा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से विरबेक की हाईटेक लिक्विड आता है आयरमेक्टिन साल्ट की, वह भी आप डिवर्मिंग करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स हैं उससे छुटकारा मिलता है। साथ में कई बार यदि आपकी गाय भैंस हैं, उसके शरीर के ऊपर जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, एक्सटर्नल पैरासाइट रहते हैं शरीर के ऊपर, उस तो बाहरी परजीवी हैं, बार बार यदि आपके पशु के शरीर पर मक्खियाँ बैठती हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, तब भी वह पेट के अंदर वर्म्स होते हैं, उसी वजह से इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो हाईटेक लिक्विड से भी आप करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपको अच्छे ब्रांड की लेना है तो जिस प्रकार से क्लोजा सेंट्रल आती है, क्लोजा सेंट्रल साल्ट की, उस टेबलेट का भी उपयोग करा सकते हैं डिवर्मिंग। तो आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराएं। यदि एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं, जैसे मैंने बताया कि हाईटेक लिक्विड से करवा सकते हैं जो सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, चाहे प्रेग्नेंट क्लोजा सेंट्रल आती है जो सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ आती है, आप किसी भी तरह के पशु को दे सकते हैं, उसमें लिक्विड भी आता है, वह भी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं, सभी तरह के वर्म्स को मारने का काम करती है। यदि एक बार दवा यदि आपने दे दी तो फिर आपको देखना है कि यदि आपके पशु में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो एक बार 20-21 दिन बाद में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। फिर आपके पशु में 2 से 3 महीने के बाद में हर 3 महीने में आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देना चाहिए, यदि इन सभी तरह की दिक्कतों से यदि आप पशुओं को बचाना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी कई तरह के सिम्टम्स छूट गए होंगे, लेकिन बहुत इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं यही सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।